कि हमने देखा कि ईरान का जो रीजन में रोल रहा है, पाकिस्तान को भी कुछ टाइम तहफ़्फ़ुज़ात रहे ईरान की रस्ते पाकिस्तान में जो पेनिट्रेशन रही भारत की, और इसके साथ साथ जो अरब ममालिक हैं उनको भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रहे। तो इस सूरत हाल में जो एक डेवलप हो चुकी है, सऊदी अरेबिया है, अरब कंट्रीज़ है, बड़े अच्छे मरासिम हैं उनके अमेरिका के साथ, उनके यूरोप के साथ, तो वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं ताकि सूरत हाल नॉर्मलाइज हो सके और जो एग्रेशन इसराइल की जानिब से किया गया है उसको रोका जा सके? देखिए, आपका यकीनन एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव सवाल है। इसके कई डायमेंशंस हैं, क्योंकि जो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है अगर उसको देखा जाए तो वो सिर्फ मिलिट्री लेवल पर नहीं होता। उसकी एक डिप्लोमेटिक डायमेंशन होती है, उसकी पॉलिटिकल डायमेंशन होती है, इकोनॉमिक डायमेंशन होती है, क्योंकि जो मकासद हैं इसराइल के वो सिर्फ ईरान की एटमी सलाहियत को ख़त्म करने तक महदूद नहीं है, बल्कि अब तो ये बात खुल के वाज़ेह हो चुकी है कि बल्कि मैं आपको बैकग्राउंड बताते चलूँ क्योंकि ये मेरा मौजू, वो सबकी दहाई में इनकी कुर्बत इतनी ज़्यादा थी अमेरिका से जितनी कि आज इसराइल की भी नहीं है, और इनको 24 न्यूक्लियर रिएक्टर इन्होंने ऑफर किए थे। लेकिन फिर 1979 के जो रेवोल्यूशन है उसके बाद इनकी पॉलिसी चेंज हुई, और उसके बाद फिर अमेरिका ने माशी और सफारती दबाव बढ़ाना शुरू किया ईरान के एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए। तो असल मकसद ये बात बताने का ये है कि असल मकसद मगरबी ताकतों और इसराइल का ईरान की एटमी सलाहियत से ज़्यादा उनकी उनका निज़ाम हुकूमत है उसको तब्दील करना है, क्योंकि वो समझते हैं कि नॉर्थ कोरिया का जो निज़ाम हुकूमत है, या चीन का जो निज़ाम हुकूमत है, या ईरान का जो निज़ाम हुकूमत है वो उनके नज़रियात और मफादात के से मुताबिकत नहीं रखता, इसलिए उनको उनकी दफाई सलाहियत को वो शक और तशवीश की निगाह से देखते हैं। अच्छा, ये बैकग्राउंड बताना इसलिए ज़रूरी था कि अमेरिका और इसराइल दोनों के अहदाफ जो हैं ईरान के हवाले से वो मुश्तरका हैं, लेकिन दोनों की हिकमत अमली मुख्तलिफ है। अमेरिका ने पिछले 40 साल में ईरान के खिलाफ माशी पाबंदियां और सिफारती दबाव को इस्तेमाल किया अपनी हिकमत अमली के लिए कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए, जबकि इसराइल ने इसी मकसद को अपनी फौजी जारहियत के जरिए से अचीव करने की कोशिश की। लेकिन आपको बताना और वाज़ेह करना ज़रूरी है कि दोनों के मकासद एक हैं, लेकिन हिकमत अमली मुख्तलिफ है। ठीक है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बताना बड़ा ज़रूरी था। अब हम आते हैं कि हम अब क्या हो सकता है।